में आ गए। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर है और अब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहार बनाम बाहरी बनाने की, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के बयान पर हमलावर है। अब बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब चाल समझाते हैं और ये जानते हैं कि चुनाव में बिहारी बनाम बाहरी की सियासत आखिर क्यों हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है कि बिहार का लाल ही चलाएगा, कोई बाहरी नहीं। अब देखिए, ऐसा कह करके यानी कि बिहार का लाल कह करके तेजस्वी खुद की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अब एनडीए नेताओं का तेजस्वी यादव से सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बाहरी हैं? तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव को बिहारी बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की है, चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की है, एनडीए का यह कहना है। और एनडीए नेताओं ने यह साफ किया है कि बिहार के नीतीश बिहार में बढ़िया से सरकार चला रहे हैं और तेजस्वी जो हैं वो झूठ का कोई बात कह रहे हैं कि बिहार का ये जो चुनाव है, बिहार सरकार यहां पर बनेगी तो बिहार का लाल ही चलाएगा, ऐसी बातें कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम नेतृत्व को लेकर के महागठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, जिस पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है। महागठबंधन से भाव न मिलने के बाद बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी के बयान पर जोरदार निशाना साधा है।
ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून पर तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। मल्लाह की आबादी उत्तर प्रदेश बिहार में 3.5% करीब है। 3.5% में वो बोल रहा है कि मैं डिप्टी सीएम होऊंगा, और पूरे कास्ट अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा मुस्लिम 17% है। 17% का क्या होगा बताइए? 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर भी महागठबंधन को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर महागठबंधन की ओर से भी पलटवार हुआ। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। भाजपा को जिताने के उनके षड्यंत्र को बिहार के मुसलमान समझ गए हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक के समय उन्होंने विरोध क्यों किया था, उन्होंने किस कारणों से विरोध किया था। जबकि ओवैसी के बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर गिरिराज सिंह ने भी जोरदार हमला बोला और ओवैसी की तुलना जिन्ना से कर डाली। गिरिराज सिंह ने कहा, ये लोग देश में गजवा-ए हिंद बनाना चाहते हैं। ये ओवैसी और आजम जैसे लोग भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर हैरान कर देने वाली ओवैसी की पार्टी 2025 में भी अकेले ही चुनाव मैदान में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत कोशिश की कि उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने भाव नहीं दिया। अब जबकि तेजस्वी ने सरकार बनने पर वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देने की बात कही, तो ओवैसी ने झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और साफ साफ बता दिया कि केंद्र से बने कानून को बदलने का अधिकार किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। ऐसे में तेजस्वी लोगों को क्यों भरमा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओवैसी ने आखिर क्या कहा। ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। साथ में यह भी कहा कि जब 3% वोट वाले सहनी समाज के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं? और अब सवाल यह है कि ओवैसी ने तेजस्वी पर झूठ बोलने का आरोप क्यों लगाया। देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया था और ये कहा था कि तेजस्वी के सरकार बनने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी पर तेजस्वी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब देखिए, चूंकि वक्फ कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और वक्फ कानून संसद के जरिए बना है, तो ऐसे में देश भर के लिए बने हुए कानून को कोई राज्य नहीं रोक सकता है। ओवैसी ये कहना चाह रहे हैं और इसी वजह से ओवैसी का ये कहना है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर ही मुस्लिम वर्ग को बरगला रहे हैं। जब ओवैसी ने आरोप लगाया तो कांग्रेस और आरजेडी का जवाब भी सामने आता है और आरजेडी और कांग्रेस ये कहने लगे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बयान ओवैसी दे रहे हैं। और इसी वजह से जिस तरीके से ओवैसी ने बोला और उसके बाद फिर जवाब में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आने लगे। बढ़ते खबरों में आगे, बिहार में देखिए जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच में तल्ख बयानबाजी भी तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर एक तंज कसा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए डांस भी करने लगेंगे और इस पर पीएम और शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी बिहार की सियासत में अब आस्था के महापर्व को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी के ड्रामा वाले बयान पर पीएम मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। के लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने को ड्रामा कहते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को उसी मुजफ्फरपुर में जवाब दिया जहां बुधवार को राहुल ने सकरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यमुना के पास तालाब बनाने को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा था और कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने पीएम को लेकर एक विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने ये कहा कि दिल्ली में तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री छठ के मौके पर उसमें नहाकर ड्रामा कर सके। राहुल गांधी ने कहा कि वोट के लिए अगर उनको नाचना पड़ जाए तो मोदी पीछे नहीं हटेंगे। अब बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पीएम के लिए अपशब्द कहे और यही नहीं, राहुल गांधी ने छठी मैया का भी अपमान किया। दरअसल छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और छठ से बिहार के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। तो देखिए, बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने छठ पूजा और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पीएम मोदी को अपशब्द कहने का रिजल्ट क्या होता है। देखिए, वैसे तो माना यह जाता है कि पीएम मोदी को अब तक 100 से भी ज्यादा बार गाली दी जा चुकी है, लेकिन कुछ बड़े बड़े विवादित बयान हैं जो मोदी जी पर दिए गए हैं, मोदी जी को लेकर दिए गए हैं। उसका असर क्या हुआ है वो समझते हैं। देखिए, 2007 में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा तो गुजरात में बीजेपी की सत्ता वापस हो गई। अब बात 2014 की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के चाय बेचने की बात का मजाक बनाया। 2014 में ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2017 में भी मणिशंकर अय्यर पीएम को लेकर विवादित बयान दिया। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया और उसके बाद गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में मोदी जी ने खुद को देश का चौकीदार कहा। राहुल गांधी चौकीदार चोर का नारा लगवाने लग गए और इसका फिर नतीजा ये होता है कि बीजेपी जीत जाती है। और राहुल का पीएम पर विवादित बयान और इस मामले पर देखिए, बिहार बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत। ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को शो कॉज जारी करने की मांग। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सार्वजनिक रूप से माफी की भी मांग की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।